हुज्जाज अल्लाह के मेहमान, खिदमत और मुआवनत में लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी। रिहाइश और सफरी सहूलतों का खास ख्याल रखा जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। जायजा इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया आजमीन को सऊदी सिम्स पाकिस्तान नहीं दी जाएंगी। मुआवनत के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी फाल है। हवाई सनत में एक और संगे मील उबूर। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल। कराची से पहली परवाज पहुंच गई। वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। कहते हैं सीपैक में शमूलियत के बाद ग्वादर तरक्की की राह पर गामजन है। एयरपोर्ट से बलोचिस्तान में खुशहाली की राहें खुलेगी। ग्वादर एयरपोर्ट जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लैस है। सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। यौमिया 50 से ज़ायद फ्लाइट्स को ईंधन और कार्गो की सहूलतें भी मिल सकेगी। भारत और इसराइल से पीटीआई को फंडिंग हुई। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। केस को नजरअंदाज किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा वीआरटी पेशावर में 7 अरब रुपए के किकबैक लिए गए। तहकीकात तक नहीं होने दी। बानी तहरीक इंसाफ ईमानदार होते तो अदालत से हुक्म इम्तना क्यों लेते। ये इंतशारी शख्स है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पीटीआई सियासी दायरे में है तो बातचीत हो सकती है। रेप इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत और एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद केस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आईजी पंजाब अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा सबसे ज्यादा केसेस ज्यादती के रिपोर्ट हो रहे हैं। एंटी रेप एक्ट मुकम्मल नाफिजुल अमल नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया 30% झूठे केसेस दर्ज कराए गए। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। अदालत का जेंडर बेस्ड वायलेंस केस की तहकीकात के लिए परफॉर्मे में ड्रामा का कॉलम शामिल करने की हिदायत। आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस समेत किसी के पास इख्तियार नहीं कि जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ जाए। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। कहाँ है इज्तिमाई दानिश। समाअत कल तक मुलतवी। इंतखाबी धांधली की तहकीकात की दरखास्तें। आईनी बेंच ने बानी पीटीआई के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। आप इलेक्शन कमीशन को जानिबदार समझते हैं तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। फॉर्म 45 या 47 में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। मराकश में हौलनाक किश्ती हादसा। एफआईए का एक्शन। मुलव्विस इंसानी स्मगलर गुजरावाला से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूनान किश्ती हादसे में मुलव्विस एफआईए अफसरान के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई शुरू। कराची एयरपोर्ट पर तैनात 3 अफसरान को चार्जशीट जारी कर दी गई। और गजा जंगबंदी पहली बड़ी कामयाबी। 3 माह में वो हासिल कर लिया जो बाइडेन इंतजामिया 4 साल में न कर सकी। डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब। तालिबान को अरबों डॉलर्स देने पर तनकीद। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लाने का ऐलान। टिकटॉक को अमरीकी शराकत के साथ जारी रखने का इंदिया। कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हल्फ बर्दारी आज कांग्रेस बिल्डिंग में होगी। हवाई सनत में एक और संगे मील उबूर। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल। कराची से पहली परवाज पहुंच गई। वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। कहते हैं सीपैक में शमूलियत के बाद ग्वादर तरक्की की राह पर गामजन है। एयरपोर्ट से बलोचिस्तान में खुशहाली की राहें खुलेगी। ग्वादर एयरपोर्ट जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लैस है। सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। यौमिया 50 से ज़ायद फ्लाइट्स को ईंधन और कार्गो की सहूलतें भी मिल सकेगी। भारत और इसराइल से पीटीआई को फंडिंग हुई। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। केस को नजरअंदाज किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा वीआरटी पेशावर में 7 अरब रुपए के किकबैक लिए गए। तहकीकात तक नहीं होने दी। बानी तहरीक इंसाफ ईमानदार होते तो अदालत से हुक्म इम्तना क्यों लेते। ये इंतशारी शख्स है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पीटीआई सियासी दायरे में है तो बातचीत हो सकती है।
रेप इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत और एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद केस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आईजी पंजाब अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा, सबसे ज्यादा केसेस ज्यादती के रिपोर्ट हो रहे हैं। एंटी रेप एक्ट मुकम्मल नाफिजुल अमल नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया 30% झूठे केसेस दर्ज कराए गए। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। अदालत का जेंडर बेस्ड वायलेंस केस की तहकीकात के लिए परफॉर्मे में ड्रामा का कॉलम शामिल करने की हिदायत। आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस समेत किसी के पास इख्तियार नहीं कि जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ जाए। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। कहाँ है इज्तिमाई दानिश? समाअत कल तक मुलतवी। इंतखाबी धांधली की तहकीकात की दरखास्तें। आईनी बेंच ने बानी पीटीआई के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। आप इलेक्शन कमीशन को जानिबदार समझते हैं तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। फॉर्म 45 या 47 में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। मराकश में हौलनाक किश्ती हादसा। एफआईए का एक्शन। मुलव्विस इंसानी स्मगलर गुजरावाला से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूनान किश्ती हादसे में मुलव्विस एफआईए अफसरान के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई शुरू। कराची एयरपोर्ट पर तैनात 3 अफसरान को चार्जशीट जारी कर दी गई। और गजा जंगबंदी पहली बड़ी कामयाबी। 3 माह में वो हासिल कर लिया जो बाइडेन इंतजामिया 4 साल में न कर सकी। डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब। तालिबान को अरबों डॉलर्स देने पर तनकीद। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लाने का ऐलान। टिकटॉक को अमरीकी शराकत के साथ जारी रखने का इंदिया। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हल्फ बर्दारी आज कांग्रेस बिल्डिंग में होगी। हवाई सनत में एक और संगे मील उबूर। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल। कराची से पहली परवाज पहुंच गई। वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। कहते हैं सीपैक में शमूलियत के बाद ग्वादर तरक्की की राह पर गामजन है। एयरपोर्ट से बलोचिस्तान में खुशहाली की राहें खुलेगी। ग्वादर एयरपोर्ट जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लैस है। सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। यौमिया 50 से ज़ायद फ्लाइट्स को ईंधन और कार्गो की सहूलतें भी मिल सकेगी। भारत और इसराइल से पीटीआई को फंडिंग हुई। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। केस को नजरअंदाज किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, वीआरटी पेशावर में 7 अरब रुपए के किकबैक लिए गए। तहकीकात तक नहीं होने दी। बानी तहरीक इंसाफ ईमानदार होते तो अदालत से हुक्म इम्तना क्यों लेते? ये इंतशारी शख्स है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पीटीआई सियासी दायरे में है तो बातचीत हो सकती है। रेप इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत और एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद केस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आईजी पंजाब अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा, सबसे ज्यादा केसेस ज्यादती के रिपोर्ट हो रहे हैं। एंटी रेप एक्ट मुकम्मल नाफिजुल अमल नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया 30% झूठे केसेस दर्ज कराए गए। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। अदालत का जेंडर बेस्ड वायलेंस केस की तहकीकात के लिए परफॉर्मे में ड्रामा का कॉलम शामिल करने की हिदायत। आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस समेत किसी के पास इख्तियार नहीं कि जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ जाए। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। कहाँ है इज्तिमाई दानिश? समाअत कल तक मुलतवी। इंतखाबी धांधली की तहकीकात की दरखास्तें। आईनी बेंच ने बानी पीटीआई के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। आप इलेक्शन कमीशन को जानिबदार समझते हैं तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। फॉर्म 45 या 47 में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स।
मराकश में हौलनाक किश्ती हादसा, FIA का एक्शन, मुलव्विस इंसानी स्मगलर गुजरावाला से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूनान किश्ती हादसे में मुलव्विस FIA अफसरान के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई शुरू। कराची एयरपोर्ट पर तैनात 3 अफसरान को चार्जशीट जारी कर दी गई। और गजा जंगबंदी पहली बड़ी कामयाबी, 3 माह में वो हासिल कर लिया जो बाइडेन इंतजामिया 4 साल में न कर सकी। डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब, तालिबान को अरबों डॉलर्स देने पर तनकीद, अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लाने का ऐलान, टिकटॉक को अमरीकी शराकत के साथ जारी रखने का इंदिया, कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हल्फ बर्दारी आज कांग्रेस बिल्डिंग में होगी।